नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे मोटिवेशन चैनल में। तो आज बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत की और सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा को पंचांग की सबसे पवित्र तिथि माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि देवी कृपा और ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, तभी तो इस दिन किए गए स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। जैसे कार्तिक अमावस्या पर पूरा देश दीपक जलाकर दीपावली मनाता है, उसी के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को देवता दीपावली मनाते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें और यदि संभव ना हो तो घर में पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और व्रत रखने का संकल्प लें। साथ ही शाम होने पर मुख्य द्वार पर मंदिर में या तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपक दान करने का विशेष महत्व होता है। ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तिल, घी और आटे का दान करें। अगर संभव हो तो गौ दान करें और यदि संभव ना हो तो किसी गाय की सेवा जरूर करें। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, ताड़काक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। ताड़कासुर ने धरती और स्वर्ग में आतंक मचा रखा था और इससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का अंत कर दिया था और देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी और इसके देवता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई और वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने दूसरे वरदान के बारे में सोचा और ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण कराने को कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। और उन्होंने कहा कि 1000 साल बाद हम तीनों मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक सीध में हो जाएं। तो जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण भी हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 अलग अलग नगरों का निर्माण किया। ताड़काक्ष के लिए सोने का नगर, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर और विद्युतमाली के लिए लोहे के नगर का निर्माण किया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र देवता की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। भगवान शिव बाण बने और बाण की नोक बनी अग्निदेव और इस दिव्य रथ पर सवार हुए और फिर एक भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही उन तीनों का नगर एक साथ एक सीध में आया, भगवान शिव ने बाण छोड़ा और तीनों का एक ही बाण से नाश कर दिया। और तीनों का वध करने के कारण ही भगवान शिव को इसके बाद त्रिपुरारी कहा गया। उन तीनों राक्षसों का वध होने पर सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की पूजा की और उसके बाद काशी में जाकर गंगा स्नान किया और वहां जाकर सबने दीप दान किया। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दीपावली मनाई जाती है। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा।
आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की एक और बहुत सुंदर कहानी। दोस्तों, 4 चिड़ियाएं थीं। चारों ने कार्तिक स्नान करने के बारे में सोचा। चारों गंगा में जाकर सुबह कार्तिक स्नान करती थी। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चारों ने सोचा, चलो खिचड़ी बनाई जाए। खिचड़ी बनाने के लिए एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक घी ले आई और उन सभी ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा पहले नहा कर आना चाहिए, फिर ही हम सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। नहाने के बाद पहले एक चिड़िया वापस आई। जब वो आई, उसे भूख लग रही थी। उसने देखा बाकी चिड़ियाएं अभी तक नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप ही खा ली। भाप खाकर उसे नींद आ गई। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। फिर तीसरी चिड़िया आई, उसने सारी खिचड़ी खा ली। जब चौथी चिड़िया आई तो उसके लिए खिचड़ी नहीं बची, इसलिए उसने खुरचन ही खा ली। शाम एक तूफान आया और चारों चिड़ियाएं मर गई। अब अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी, वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था, वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी, वो ब्राह्मण की लड़की बन गई। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी, वो हथिनी बन गई। कुम्हार की बेटी राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथिनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। फिर राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हो रही थी तो वो राजा से बोली, पिताजी, मैं अपनी सहेली और अपनी दासी को अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? तो वो बोली, मुझे हथिनी भी चाहिए। राजकुमारी की इच्छा सुनकर राजा ने नौकर भेजे और हथिनी को लाने को कहा, पर वो हथिनी उन नौकरों के साथ नहीं आई। फिर राजकुमारी खुद उस हथिनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह दी, जिसे सुनकर हथिनी अचानक उठकर खड़ी हो गई। यह सब देखकर राजा और राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार ने कहा, तुमने हथिनी के कान में ऐसा क्या कहा कि वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई? सच सच बताओ। राजकुमारी ने राजकुमार और राजा को सारी बात बता दी। राजकुमार ने कहा, क्या कार्तिक नहाने और गंगा स्नान करने का इतना फल होता है कि एक चिड़िया अगले जन्म में राजकुमारी बनकर पैदा हो गई? अगर ये इतना ही फलदायी होता है तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। और फिर राजकुमार और राजकुमारी ने भी जोड़े से कार्तिक गंगा स्नान किया। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।